हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मार्क्समैन के बुक से वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इस बुक का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इस बुक में जो है टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखिए, आज का टॉपिक देख सकते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, कैबिनेट मिशन योजना, संविधान सभा का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता और विविध पर जो है आधारित आज के टेस्ट सीरीज में प्रश्न है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेस्ट सीरीज नंबर जो है 18 है। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का कट ऑफ जो है 80 रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? फ्रेंड्स, आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं। हम यहाँ पे जानते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन सिंह के द्वारा जो है आजाद हिंद फौज का विचार सुझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का जो है प्रथम सेनापति था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार का निर्माण की घोषणा की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद किसका नारा है? जय हिंद का नारा जो है किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के जिस सैनिक को 7 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राशिद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमा का सामना नहीं किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उसके लाल किले पर चल रहे मुकदमे के उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की? आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले पर चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर टीवी स्प्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित है। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर पी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1946 में कौन भारत आया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन वो लॉर्ड बेवेल दोनों से जो है वार्ताएं की थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा का गठन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया था? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए, दो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और ऑप्शन यहाँ पे है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का गठन का जो है विचार दिया था? ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देखिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है पहला सत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान के प्रथम अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद संभाला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन 1946 से संबंधित 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, खाद्य एवं कृषि विभाग जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसिफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया तब लियाकत अली खान जो विभाग दिया गया वह था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त विभाग जो है लियाकत अली खान को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, ब्रिटेन यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की जो है सत्ता थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्विंटेन एटली जो है उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरवरी 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जुलाई 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत का विभाजन के पक्ष में किसने मतदान किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम सांसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संविधान सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्तां हमारा तथा जनगण मन किसने गाया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमएस सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर भारतीय गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है। यह कथन किसका है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर कोपलैंड का जो है यह कथन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का एक शिशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के एम पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सही सुमेलित जो है नहीं है, आपको बताना है। आप लोग यहाँ पे देखिए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है भारत की आजादी के लिए बंगाल में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध किया गया था, एक प्रबल विद्रोह था और यह विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था। बंगला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 ईस्वी में रचित उपन्यास आनंद मठ इसी विद्रोह की घटना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी के बीच हुआ था और लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो है यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेबी मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पुट का उपयोग करके जो है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम निर्दिष्ट कीजिए और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 ईस्वी में
1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और अहमदाबाद में जो है मिल हड़ताल जो है ये फरवरी 1918 ईस्वी को हुआ था। और खेरा किसान आंदोलन जो है ये आपका खेरा किसान आंदोलन ये मार्च 1918 ईस्वी को हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है सही आंसर आपका क्रम के अनुसार जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को आपको चुनना है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समुद्री यात्री, और सूची 2 में देखिए यहाँ पे देश दिया हुआ है। वास्को डी गामा जो है ये समुद्री यात्री पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा समुद्री यात्री ये पुर्तगाल का था। और क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये आपका स्पेन का था। और कैप्टन कुक जो है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान जो है ये आपका हॉलैंड का था। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली द्वितीय यूरोपीय शक्ति जो है फ्रांसीसी थे, ये गलत है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे केवल ए हो जाएगा। पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था, और पांडिचेरी पर जो है कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति जो है डच था, ना कि फ्रांसीसी था। और अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर जो है 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था, और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के तहत जो है इसे फ्रांस को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो अंग्रेज देखिए फ्रेंड्स भारत में जो है 1600 ईस्वी में प्रवेश किया था। 1600 ईस्वी में अंग्रेज प्रवेश किया था। और डच जो है 1602 ईस्वी में प्रवेश किया था। और फ्रांसीसी 1616 ईस्वी में। और पुर्तगाली 1498 ईस्वी में। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, उपर्युक्त में से कौन सा जो है कथन अंग्रेजों की भारत की देन थी। तो देखिए इसका सही आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों का आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो है शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा अंग्रेजों से पूर्व किया जा चुका था। और भारत में जो है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है पुर्तगालियों की देन है। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है ये मुगल काल से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए अंबर का युद्ध जो है फ्रेंड्स ये आपका 1749 ईस्वी में हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। और वांडीवास का युद्ध जो है ये आपका 1760 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो बताइए कौन सा क्रम जो है यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। कौन सा युग्म जो है सही सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है फ्रेंड्स ये आपका युद्ध अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अंग्रेज जो है विजय हुए थे। और वांडीवास का युद्ध जो है अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य 22 जनवरी 1760 ईस्वी को हुआ था, और जिसमें जो है अंग्रेज जो है विजयी हुए थे। और चिलियांवाला बाग का युद्ध जो है
ये 13 जनवरी 1849 ईस्वी को लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था तथा सिख सेना का नेतृत्व शेर सिंह ने किया था और यह युद्ध जो है अनिर्णित बिना निर्णय का ही जो है यह युद्ध समाप्त हुआ था। और खुर्दा का युद्ध जो है ये 1795 ईस्वी में निजाम के विरुद्ध जो है मराठों द्वारा लड़ा गया था, जिसमें मराठों की जो है विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, बिल्कुल गलत है ये। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये भी आपका गलत है। और प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये जो है स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। केवल 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो है तृतीय युद्ध जो है आपका अहमद शाह अब्दाली ने 14 जनवरी 1761 ईस्वी को सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना को पराजित किया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद देखिए विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोनों कथन को आपको देखना है और बताना है कौन सा इसका कथन यहाँ पे सही होगा। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है यहाँ पे सही है। 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का जो है प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों पर जो है आपको सम्मिलित करना है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 अवध का विलय, ये आपका सही सम्मिलित है। लॉर्ड डलहौजी की जो है व्यापकगत नीति विस्तारवाद की नीति के अनुसार जो है विलय किए गए प्रदेश आपका जैसे सतारा को जो है 1848 ईस्वी में विलय किया गया था और संभलपुर को 1849 ईस्वी में और अवध को जो है 1856 ईस्वी में और झांसी को जो है 1853 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार जो है ये सबको विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों का जो है विलय क्रम पर जो है आपको विचार करना है। बताइए झांसी को कब विलय किया गया था। झांसी को जो है ये 1853 ईस्वी में झांसी को विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार। और संभलपुर को जो है जस्ट अभी देखे हैं 1849 ईस्वी में जो है संभलपुर को जो है विलय किया गया था और सतारा को जो है ये 1848 ईस्वी में विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत नीति के अनुसार। तो इसका देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3-2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस चिड़ियावाला युद्ध, ये आपका यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है। 13 जनवरी 1849 ईस्वी को चिड़ियावाला युद्ध का युद्ध जो है हुआ था और इस युद्ध में भारत का जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही सम्मिलित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त और जॉन लॉरेंस जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता और लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि और लॉर्ड डफरिन जो है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये आपका सुमेल नहीं है। उच्चतम निष्क्रियता ये लॉर्ड लॉरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड वेलेजली के समय 1803 ईस्वी से 1806 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और सूची 2 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा का निषेध जो है ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक और स्वायत्त शासन जो है ये आपका हो गया स्वायत्त शासन जो है ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन और बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन और व्यापकगत सिद्धांत
पहले भी बताए हैं, लॉर्ड डलहौजी, विस्तारवाद का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी जो है गवर्नर जनरल और घटना दिया हुआ है, कौन सा जोड़ी जो है सुमिलित है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनब्रो, सिंध का विलय, सिंध का विलय लॉर्ड एलनब्रो। वारेन हेस्टिंग्स, रेगुलेटिंग एक्ट, और लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, और लॉर्ड एलनब्रो, सहायक संधि का विलय, और लॉर्ड आर्कलैंड, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर जो है विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन का देखिए कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी तक, और लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916 ईस्वी, और लॉर्ड जेम्स फोर्ड का कार्यकाल था 1916 से 1921, और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था 1926 से 1931। इसका सही क्रम जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है कर्जन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था, कि ना कि लॉर्ड कर्जन। ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को आपको चुनना है, सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूक का सिद्धांत, हरप नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जिसको बैपगत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, और बंगाल में दोहरा शासन, रॉबर्ट क्लाइव, और सामाजिक सुधार, ये आपका हो जाएगा बेंटिक सामाजिक सुधार। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। आप लोग सूची 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सूची 2 से मैचिंग कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संघटक थी। लंदन में इंडिया ऑफिस का जो है भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो ये आपका जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारी के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और भारत के बाहर युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। स्टेटमेंट 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे सही है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों को आत्मविश्वास जगाया, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग है। और उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण का आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया था, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहूकार और जमींदार लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग जो है अप्रभावित रहा था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मुंगेर जो है 1857 के विद्रोह से जो है अप्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में देखिए यहाँ पे झांसी जो है ये आपका हो जाएगा इसका झांसी जो है ये आपका हो जाएगा हाँ रानी लक्ष्मीबाई इसका हो जाएगा। और लखनऊ जो है ये बेगम हजरत महल, और कानपुर जो है आपका हो जाएगा अजीम उल्लाह खान, और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक और सन हेनरी लॉरेंस, ये सब जो है लखनऊ में अपना जीवन काल को जो है खोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है। स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए सेशन और रीजन दिया हुआ है, सेशन को पढ़ना है और रीजन को भी पढ़ना है और आपको जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स ऑप्शन फिक्स होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन और रीजन जो है यहाँ पे दोनों सत्य है और रीजन जो है सेशन का जो है सही व्याख्या या स्पष्टीकरण करता है। सेशन में देखिए यहाँ पे कहा गया है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में जो है असफल रहा। रीजन बताया गया है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें को जो है शासन उनका साथ देने में जो है कतरा रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों का जो है सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए बंगाल में सिपाही विद्रोह जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, 1764 ईस्वी में, और कच्छ का विद्रोह जो है 1819 से लेकर 1831 ईस्वी के बीच हुआ था, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो है 1806 ईस्वी में हुआ था, और संथाल विद्रोह जो है 1855 से 1856 के बीच हुआ था, और कोल विद्रोह जो है आपका 1831 से लेकर 1832 ईस्वी के बीच कोल विद्रोह हुआ था। तो बताइए क्या होगा इसका सही क्रम। तो इसका सही क्रम जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देखिए नील विद्रोह जो है फ्रेंड्स आपका हुआ था, नील विद्रोह 1860 ईस्वी में, और संथाल विद्रोह 1856 ईस्वी, और दक्कन का विद्रोह जो है दंगे ये 1875 ईस्वी में हुआ था, और सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सम्मिलित करना है और नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करके जो आपको सही उत्तर चुनना है। मुपला विद्रोह ये केरल राज्य में हुआ था, और पावना विद्रोह जो है ये आपका बंगाल में हुआ था, और एका आंदोलन जो है ये आपका अवध में हुआ था, और बिरसा मुंडा बिहार जो अभी तत्कालिक जो है समय में झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है सही उत्तर को चुनिए। बैरकपुर विद्रोह जो है ये आपका नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ था, और बरहामपुर विद्रोह जो है ये आपका फरवरी 1857 ईस्वी में हुआ था, और संथाल विद्रोह जो है ये आपका 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था, और वेल्लोर का विद्रोह जो है जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए सम्मिलित कौन सा युग्म यहाँ पे सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। आप लोग यहाँ पे देखिए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायक ताना भगत। यहाँ पे ये सम्मिलित नहीं है। मुंडा ये बिरसा मुंडा से संबंधित है, और संथाल कान्हू और अहोम गोमधर कुबर ये आपका यहाँ पे करेक्ट है। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जो है उराव आदिवासी के द्वारा 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था, और इस आंदोलन का नेतृत्व करता जो है जतरा भगत, बलराम भगत और देवमनिया भगत आदि थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबद्ध क्षेत्र के साथ जो है आपको सम्मिलित करना है। तो कुकी विद्रोह जो है फ्रेंड्स ये आपका हुआ था त्रिपुरा में, और कोका विद्रोह जो है ये आपका पंजाब में हुआ था, और पवाना कृषक विद्रोह जो है ये आपका बंगाल में हुआ था, और बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की जो है वकालत की थी। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। संध्या, युगांतर और काल, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ आप अपना स्कोर भी बताइएगा। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी कभी हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद, जय भारत।